I know you are studying hard, but are you studying right for each subject? So here's a strategy video of how to study in these last 2 months to score more than 90%. Starting off with my introduction, I am Arya Singh. I'm currently in 11th grade and I have scored 91.6% in my 10th board, which is not too much, but I have done a lot of mistakes which I have shared with you all guys in this last video, and इट इज़ परफॉर्मिंग लाइक रियली वेल. मेरे अभी तक चैनल पे 100 व्यूज़ आते थे, 200 व्यूज़ आए थे मैक्सिमम, बट ऑन दिस वीडियो इट्स 1.2K अभी के हिसाब से. एंड यू गाइज वर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन गाइज. तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत जल्दी मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि यार मतलब कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे दैट यू गाइज आर वेरी स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड. मुझे लगा कि आई शुड मेक दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल. So here I am with this video. So first of all, don't panic guys, we still have time and we are going to use it wisely and together. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद एसएसटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी के आए थे कि एसएसटी याद नहीं होती है और एसएसटी मतलब कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे. आई नो एसएसटी को याद करने में बहुत दिमाग लगता है, इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं होती थी. बट एसएसटी को तुम लोग रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि एसएसटी में इतने चैप्टर्स हैं फॉर रियल. 4 सब्जेक्ट्स हैं एसएसटी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स. और उसमें तुम इतने सारे चैप्टर्स को रटने की कोशिश करोगे, तुम भाई नहीं कर पाओगे, उतना रट ही नहीं पाओगे तुम. किस टीचर से पढ़ते हो ये भी डिपेंड करता है. बेस्ट टीचर फॉर एसएसटी इज दिगराज सर. भाई मैंने पूरी एसएसटी उन्हीं से पढ़ी है फॉर रियल. अगर तुम लोग पढ़े हो उनसे और नहीं भी पढ़े हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, बिकॉज लास्ट टाइम में इतने वीडियोस आते हैं उनके फॉर लाइव एमसीक्यूज. और अब तो इस साल तो और भी बहुत ज़्यादा कुछ आएगा, क्योंकि ये तो मैं अपने पिछले साल का बता रही हूँ. सी दिगराज सर ने पिछले साल ना शॉर्ट्स बनाए थे एंड दे वर रियली गुड. मतलब अगर तुम जाके देखोगे, क्योंकि अभी ज़्यादा तुम्हारा कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो तुम जाके उन वीडियोस को देखोगे तो तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. अब चाहे तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ हो, थोड़ा बहुत हुआ हो या फिर पूरा हो चुका हो, वो सबके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो होती है एट मैक्स. तुम जब वो देखते हो तो तुमको बहुत मतलब एक क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तुमको चैप्टर का ओवरव्यू भी मिल जाता है. अब जब तुम अगर समझो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो तुम अब जाके उनके दिगराज सर के ही वन शॉट करो. बहुत लंबे और डिटेल वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे और छोटे वीडियोस भी, मतलब 1 आध घंटे के. तो तुम जाके वो देख सकते हो. तुम्हारे मतलब अभी अपने हिसाब से करना कि तुमको एकदम डिटेल में पढ़ना है या फिर हाँ थोड़ा सा पढ़ना है तुमको, कि ओवरव्यू मिल गया. अब तुम जल्दी से जाके वन शॉट देखो, चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट करो, उसके बाद तुम फटाक से क्वेश्चंस करो और बस करते नहीं जाना है, रिवाइज भी करना है. रिवाइज करना मत भूलना गाइज, बिकॉज अगर तुम एसएसटी रिवाइज नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसएसटी रट नहीं सकते हो. मैं बार बार ये रिपीट करूंगी, एसएसटी नहीं रटी जा सकती. अब देखो, अगर तुम दिगराज सर से पढ़ रहे हो एसएसटी, तो तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करने की जरूरत नहीं है. उनके जो नोट्स वो प्रोवाइड करते हैं वो एनसीईआरटी की ही लाइन्स होती हैं. एंड मैं बता रही हूँ, मैंने एनसीईआरटी की लाइन्स ना रीड नहीं की थी, बस जितने नोट्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया था. और मेरे सब्जेक्टिव में एक नंबर नहीं कटा था. 3 एमसीक्यूज मेरे गलत हुए थे, और वो क्यों हुए थे वो भी बताऊंगी मैं अभी. तो उनकी वजह से भले मेरे मार्क्स थे, सब्जेक्टिव में 1 नंबर नहीं कटा था मेरा भाई. मैं आके अपना क्वेश्चन पेपर जब चेक की थी तो 3 एमसीक्यू गलत थे और मेरे 3 ही नंबर कटे थे. मेरे 97 आए थे 100 में से. तो मैं बोलूँगी तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करने की जरूरत नहीं है अगर तुम दिगराज सर से पढ़ रहे हो, क्योंकि उनके नोट्स मोर देन इनफ है. तो वो तुम पढ़ो और उसके बाद एनसीईआरटी क्या पढ़नी ही नहीं है, एकदम छोड़ देनी है, बिल्कुल नहीं. एनसीईआरटी पढ़नी है. जो 3 एमसीक्यूज गलत हुए थे ना, वो यही एनसीईआरटी के बहुत छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं, कुछ मैप्स होते हैं साइड में जो हम इग्नोर कर देते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है. वहाँ से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं. और अगर तुम जाके मेरी पहली वीडियो देखोगे, जहाँ पे मैंने मतलब थोड़ी स्टार्टिंग में बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया है कि जो एसएसटी में सिविक्स में एक मैप था जिसमें स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज का सिंबल वगैरह बना था, उससे ही एक एमसीक्यू उठ के आ गया था. और ऐसी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं. मैंने भी वैसे बोले इससे क्या ही क्वेश्चन आएगा, क्यों ही आएगा, तो मैंने उसको ऐसे इग्नोर कर दिया था और आ गया था और उसमें मेरा नंबर कट गया. तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर मत करना. जो बॉक्सेस होते हैं, जो छोटी छोटी बुक के साइड साइड में चीज़ें होती हैं ना, जियोग्राफी में भी काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो वो सब तुम कर सकते हो. क्या करना ही है तुमको, ताकि तुम्हारे एमसीक्यू वगैरह में छोटे छोटे मिस्टेक्स तो नहीं करने हैं. और सब कुछ हो गया है तो मैं यही बोलूँगी कि सिलेबस खत्म है तो सैम्पल पेपर लगा लो. बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मतलब अगर हमारा सिलेबस थोड़ा हो तो गया, हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बट हम अब कर रहे हैं तो हमारी मिस्टेक्स हो रही है, इसका ये मतलब है कि मेरा अभी सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, मुझे दोबारा पढ़ना होगा? नहीं भाई, यही तो मिस्टेक मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियो में, कि परफेक्टली चीज़ें करने की जरूरत नहीं है. तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, अब सैम्पल पेपर करो. और सैम्पल पेपर में जो मिस्टेक्स हो रहे हैं अभी, उससे डीमोटिवेट मत हो बिल्कुल भी, बिकॉज वो तुम अभी मिस्टेक नहीं करोगे तो जाके बोर्ड के एग्जाम में करोगे भाई.
तुम अभी मिस्टेक करो, थोड़ा अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो, और जहाँ जहाँ तुम्हें लग रहा है जिस जिस टॉपिक में मिस्टेक्स हो रही हैं उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करो। ये चीज़ केवल एसएसटी के लिए नहीं है, ये हर सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। तो तुम्हारा अगर सिलेबस हो गया तो तुम यही फॉर्मेट फॉलो करो। फॉर बोनस टिप, क्योंकि एसएसटी भाई मैंने बहुत पढ़ी थी, तुम ऐसे इस तरीके से टाइमलाइन बना सकते हो हिस्ट्री में स्पेशली। मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगी। इससे क्या होगा कि जब तुम रिवाइज कर लोगे, समझो तुमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, तुम रिवाइज करने जा रहे हो, टाइमलाइन तुमने देख ली ना, तो तुम्हारा आधा से ज़्यादा काम हो जाता है। और ईयर मेमोराइज करने में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मतलब बहुत सारे एमसीक्यूज में आते हैं, इवेंट्स तुमको दे देगा और बोलेगा कि तुम इसको अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उसके लिए भी टाइमलाइन तुमको बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरीके से तुम चैप्टर के लास्ट में, वैसे मेरे शॉर्ट नोट्स का पेज है, तो तुम इस तरीके से बना सकते हो। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन हिस्ट्री। तुम अभी पढ़ रहे हो चैप्टर, तो भी तुम्हारे लिए एक बोनस पॉइंट और है कि तुम अपने नोट्स क्वेश्चन फॉर्मेट में बना सकते हो। मैंने लास्ट टाइम में ऐसे ही किया था, इसके लिए अलग से मैं वीडियो भी अटैच कर दूंगी कि जो शॉर्ट शॉर्ट्स तुम पढ़ रहे हो तुम्हें पता चल गया कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब तुम वो क्वेश्चन लिख के अपने नोट्स लिखो अभी जब नोट्स बना रहे हो। तो इससे क्या होगा कि जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें एक पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले ये मैं सिविक्स के नोट्स दिखा रही हूँ। ये आई थिंक लास्ट चैप्टर है सिविक्स का। तो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 2 तरीके से पूछ सकता है। अगर 2-3 नंबर में आएगा तो इस तरीके से लिखना है, और अगर 5 नंबर में आएगा तो आपको ऑफकोर्स बड़ा आंसर लिखना है, तो वो किस तरीके से लिखना है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। मतलब मैंने तो ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बना दिया है। उसके बाद इस तरीके से डिफ्रेंशिएट आएगा तो इस तरीके से, एंड लाइक एवरीथिंग इंपॉर्टेंट आपको स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी का लगे वो लिख दो। अब ये ज्योग्राफी के नोट्स है, जैसे सबसे पहले मैंने ये डिफ़ाइन किया है, उसके बाद ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ये सब मैंने खुद से नहीं लिखा है, सब दिगराज सर बताते हैं लेक्चर के टाइम पे, तो उसको अच्छे से सुन के जब आप शॉर्ट्स करने के बाद अटेंड करोगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर देना ताकि एग्ज़ाम में जाके आपको पता हो कि हाँ यही की पॉइंट्स है और इसी को अंडरलाइन करना है। जो भी PYQs सबसे ज़्यादा रिपीटेड होते हैं सर वो भी बताते हैं, तो उस चीज़ को भी आप अगर अपने नोट्स में लिख देते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स। मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स ली थी एंड आई थिंक इस सब्जेक्ट से तो सभी को ऐसा थोड़ा सा रहता है, ओ माय गॉड मुझे भी था। बट मैं सही बताऊं, मेरे इस सब्जेक्ट में मार्क्स तो मेरे बोर्ड्स में भी बेकार ही आ गए थे यार मैथ्स में। तो मैथ्स में मैंने क्या मिस्टेक्स की थी वो बात मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊंगी कि आपको ये तो बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है। मतलब क्लास में जब क्वेश्चंस मिलते थे ना तो मैं बहुत आराम से कर लेती थी। इनफैक्ट मेरे जो मतलब क्लास टीचर ही थे, मैथ्स टीचर, ही कंसिडर मी एज अ गुड स्टूडेंट क्योंकि मैं मैथ्स में अच्छी थी और जेन्युइनली मुझसे क्वेश्चंस हो जाते थे। बट इन एग्जाम्स पता नहीं मुझे क्या हो जाता था भाई, दैट इज बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स ओनली। तो वो मिस्टेक्स ये हैं कि जैसे तुमने पूरा अपना सिलेबस खत्म कर लिया, अब जब तुम PYQs कर रहे हो या फिर सैम्पल पेपर कर रहे हो तो तुम्हें लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसको बस सॉल्यूशन मैंने देख लिया तो होगा रिवाइज। मैथ्स इज नॉट लाइक दैट। मैथ्स का अगर तुमने क्वेश्चन 4 बार भी कर रखा है ना, तुम 5वीं बार उसको लिख के पूरा प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिर तुमको एग्जाम में जाके अपना दिमाग लगाना पड़ता है और तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम होता है। 3 आवर्स में मैथ्स का पेपर करना इज अ बिट हार्ड फॉर मी। मुझे मतलब मैथ समझ तो आ जाती थी बट थोड़ा टाइम लगता था करने में, ये चीज़ है। और तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता है, तो आई वुड से कि प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, और उसको देख के तो करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। दैट इज तो फॉर कि जिसका हो चुका है सिलेबस उसको मैंने ये चीज़ रिकमेंड किया। जिसका नहीं हुआ है उसके लिए क्या, तुम पहले 1 शॉट्स देखो करो, ठीक है। 1 शॉट्स से अपने चैप्टर खत्म करो। अब जब 1 शॉट से तुम्हारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं, मतलब उसमें तुम प्रैक्टिस कर लिए, एनसीईआरटी खुद से लगाओ। अब उसमें देखो जब 1 शॉट तुम करते हो तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ सब मिलते हैं, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो सर ने कराया था। तुम दोबारा से एनसीईआरटी में वही सेम मिस्टेक मत करना कि हाँ मैंने तो कर रखा है मैं इसमें नहीं करूंगी या करूंगा, उसमें भी करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस खुद से करो। डाउट आ रहा है तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। इस वक्त स्ट्रेस मत, मतलब ऐसा थोड़ा सा एक आप क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है चैप्टर पढ़ने के बाद, ओ माय गॉड मुझसे तो चैप्टर समझ ही नहीं आया, मुझे तो एक और बार पढ़ना। नहीं भाई, इतनी छोटी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। अभी तुम इतना दिमाग पे अपने मत जोर लगाओ। अगर तुमसे नहीं हो रहा है अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करो। अभी वो जो एक होता है ना एक्सेप्टेंस नेचर, अपने अंदर वो क्वालिटी लाओ, क्योंकि तुम्हें एक्सेप्ट करना है। लास्ट 2 मंथ्स बाकी, अभी तुम या तो स्ट्रेस ही करते रह जाओगे या फिर अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करोगे, उसको सुधारोगे और बोर्ड्स में मस्त फोड़ोगे। तो आई वुड सजेस्ट यू कि गलतियां हो रही है तो गलतियों को कंसीडर करो, एनालाइज करो और रिपीट बिल्कुल मत करो। बोनस पॉइंट फॉर मैथ्स इज, अब भी तुम्हारे पास टाइम है, प्लीज प्लीज मेक अ फॉर्मूला कॉपी, और उसको जो भी बोलते हैं मतलब शॉर्ट में तुम्हारे चैप्टर वाइज जितने भी फॉर्मूलाज हैं, और इंपॉर्टेंट तुम पॉइंट्स भी लिख सकते हो उसमें। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है मैंने की थी।
ये एक अच्छी चीज़ की थी मैंने मैथ्स में, बाकी बहुत सारे मिस्टेक्स किए थे। बट ये चीज़ करोगे ना अगर तुमने समझो अभी तुम्हारा सिलेबस अगर खत्म हो गया, तुमने बना लिया या फिर अभी तक कर रहे हो फिर भी अभी तुमने बना लिया, तो इससे क्या होता है, जैसे अब तुम सैम्पल पेपर करने बैठे हो, तुमने अपना वो कॉपी या बुक जिसमें भी तुमने बनाया है वो खोल के देख लिया फटाक से हर चैप्टर का, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इतने सारे फार्मूलाज हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, जो तुमसे मिस्टेक्स होती तुम उसमें वो भी लिख सकते हो चैप्टर वाइज। तो अब फटाक से तुम अपना लगाना शुरू करोगे। समझो सैम्पल पेपर करते करते तुम्हें यहाँ का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो तुम पूरी बुक खोल के उस फॉर्मूले को खोजो, उससे बढ़िया तुम फटाक से अपनी वो कॉपी खोलोगे, फॉर्मूला देखोगे और अपना वो फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। लेट्स टॉक अबाउट साइंस। तो अभी तक अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं खत्म हुआ है साइंस में, तो आई वुड सजेस्ट यू सेम थिंग कि पहले वन शॉट से उसको कर लो। और साइंस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बस करते जा रहे हो और तुम्हारे मतलब कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और उसके केमिस्ट्री के इक्वेशंस थोड़े से टफ होते हैं, मेरे लिए तो थे, बट फिर भी आई स्कोर 96 और 100। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल नहीं रिपीट करनी होती हैं। साइंस में कई लोगों ने कमेंट किया था कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया, तो अब हम कैसे करें PYQ सैम्पल पेपर को, और क्या पहले लगाएं कैसे लगाएं। तो सैम्पल पेपर तो तुम खुद ही से लगा सकते हो, PYQs भी तुम बुक से लगा सकते हो, पर एक सेकंड ऑप्शन होता है दैट इज यूट्यूब वीडियो से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं। और आई वुड रिकमेंड यू कि तुम एक बार एक यूट्यूब वीडियो से करके देखो। इससे क्या होता है कि तुम्हें एक तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन फंस भी रहा है तो वो टीचर जो करवा रहा है वीडियो में वो तुमको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी मिल गया, तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई। अब साइंस के लिए बोनस पॉइंट इज कि तुम लोग एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ प्लीज़ मिस मत करना। तुम किसी वीडियो से लगा के देख लो, तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जो एक्टिविटीज़ होती है ना उसमें तुमको दे रखा होगा, उसमें ऑब्जर्वेशन पूछता है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो तुम जब PYQ प्रैक्टिस करोगे तो भी तुम्हें ये चीज़ होगा, मतलब रियलाइज कि हाँ एक्टिविटी से तो क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी में। जब वो लोग बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी तुमको एकदम घोट के पी जानी है, वो तुम्हें एक एक टेक्स्ट जो होता है उसको नहीं घोट के पीना है, वो तुम नोट्स कर रहे हो खुद से, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, दैट इज वॉट इज गिवन इन बिटवीन। बहुत ही बेकार तरीके से मैंने ये बनाया है, बट राइटिंग और परफेक्शन से क्या करोगे भाई, तुम वहाँ पे जाके तुम्हें सही चीज़ें लिखनी है। तो 3 पेजेस में मैंने ये चैप्टर खत्म किया है। यहाँ पे मैंने लिखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका छोटा सा डेफिनेशन, बहुत ही बेकार राइटिंग में। जितने इक्वेशंस होते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कौन से हैं, मोस्टली यहाँ पे एक्सोथर्मिक होते हैं। उसके बाद डिकम्पोजिशन, उसके तीनों टाइप्स, उसके एग्जाम्पल्स, देन डिस्प्लेसमेंट, उसके एग्जाम्पल्स बोल रही हूँ, जितने भी रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी में। एंड ऐसे ही करके मैंने 3 पेजेस में इस चैप्टर के सारे इक्वेशंस, छोटे छोटे डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने नहीं बनाया भाई, मैंने इसके अलग से नोट्स भी बनाए थे, बट अभी तुम्हारे पास ये बनाने का टाइम नहीं है। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो इस सब्जेक्ट के लिए भी क्वेश्चन आए थे कि कौन से टीचर से पढ़े, कैसे पढ़े। देखो मैं 2 टीचर्स तुमको रिकमेंड करूंगी। पहला सनलाइट स्टडी, वहाँ पे तुमको फुल एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगी भाई। तुम जाके उससे अगर पढ़ोगे ना, तो एक तो तुम जब एनिमेटेड वीडियो देखते हो तो तुम्हारे एक ब्रेन में वो विजन वाली चीज़ कुछ तो होता है, तो वो तुम्हारे दिमाग में ट्रिगर करता है, तो तुम्हें चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। क्योंकि जब तुम एनिमेटेड देखते हो तो तुम एग्जाम में जाके वो चीज़ भूलोगे नहीं, तो तुम एक रिवीजन के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो, और तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ भी सकते हो। दूसरा, तुम एजुकेशनल भैया से भी पढ़ सकते हो, और तुम्हें एकदम डिटेल में चैप्टर पढ़ने का मन करता है इंग्लिश वगैरह में, कई लोगों को करता है, मैंने भी एक आध चैप्टर पढ़े थे, तो मैग्नेट ब्रेन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि बहुत डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होता है मैग्नेट ब्रेन्स पे। बट शॉर्ट एंड क्रिस्प तुमको चैप्टर फटाक से खत्म करना है, और खुद से तुम एनसीईआरटी रीड कर सकते हो और फिर PYQs एंड ऑल कर सकते हो। तो तुम एजुकेशनल भैया और सनलाइट स्टडीज से कर सकते हो, दोनों ही एनिमेटेड होते हैं, बट सनलाइट स्टडी ज़्यादा बढ़िया, मतलब फुल वीडियो ही एनिमेटेड होता है, तो तुम इनसे पढ़ सकते हो। और बेस्ट बुक आई वुड रिकमेंड यू इज ऑल इन वन। मैंने किया था भाई, लास्ट टाइम पे मैंने ये बुक ली थी और मुझे इतना ऐसे रिग्रेट हो रहा था ना कि कितनी मस्त बुक है ये, बट आप अभी से ले लो और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, मस्त बुक होती है। हिंदी तुम कहाँ से पढ़ सकते हो, हिंदी अध्यापक बहुत अच्छे टीचर हैं, व्याकरण और साहित्य दोनों पढ़ाते हैं, तो तुम हिंदी इनसे पढ़ सकते हो। और हिंदी में मतलब मुझे सच और बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी टिप्स तो ऐसे याद नहीं आ रहे, तो तुम इनसे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे टीचर है, तुम्हें खुद ही समझ आएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और मतलब जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, कैसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें। और क्वेश्चंस तुम हिंदी में भी प्रैक्टिस करना, सैम्पल पेपर जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद ही समझ आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि सैम्पल पेपर वगैरह सब तो अब तो लगाना शुरू कर दो, सिलेबस खत्म हुआ हो नहीं हुआ हो, स्टार्ट इट। लॉट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग अबाउट कि मैंने कौन से सैम्पल पेपर यूज़ किए थे और कौन सी बुक्स यूज़ की थी। तो मैंने सैम्पल पेपर के लिए देखो PW की भी मैंने बुक्स ली थी, सबकी नहीं, 2 सब्जेक्ट के लिए PW की ली थी, और बाकी मेन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने एड्यूकार्ट की थी, और एड्यूकार्ट की बुक मुझे बेटर लगी। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज ऑल्सो टू
ट्राई एड्यूकार्ट। एड्यूकार्ट के बाद एक बुक मुझे जो बहुत अच्छी लगी एज रेफरेंस बुक इज ऑल इन वन। बहुत मस्त थी भाई वो बुक। अगर तुम लोग अब भी ले रहे हो तो तुम ऑल इन वन ले लो, क्योंकि उसमें सैम्पल पेपर भी रहते हैं, उसमें तुमको एक प्रीवियस ईयर का मतलब जो हमारे ईयर में आया था पेपर तुमको वो भी मिलता है। तो 2 या 3 सैम्पल पेपर रहते हैं, उसके बाद तुम्हारे PYQs कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, नोट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। दैट्स व्हाई इट इज ऑल इन वन। तो तुम ऑल इन वन ट्राई कर सकते हो अरिहंत की। दैट इज ऑल्सो रियली गुड। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो ने आपको हेल्प किया तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।